और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अध्यक्ष पद पर सियासी गहमागहमी बढ़ गई। ललन सिंह के इस्तीफे से लेकर नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने तक अटकलें तेज हो गई हैं। तो जेडीयू में अब यहां पर कल भी हमने देखा था किस तरीके से ललन सिंह के इस्तीफे की बात चल रही थी, और आज जब ये बैठक हुई उसके बाद भी हमने देखा ना सिर्फ इस्तीफा बल्कि जो जेडीयू के अध्यक्ष पद की अगर बात की जाए उसको लेकर अटकलें तेज चल रही हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही अब पार्टी अध्यक्ष भी होंगे, और अभी तक किसी भी तरह की जो स्थिति है वो फिलहाल साफ नहीं हुई है, कोई आधिकारिक बयान है वो सामने नहीं आया है। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक के बाद जो नतीजा है वो सबके सामने आएगा, लेकिन अब फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि इस्तीफा भी हुआ, लेकिन अध्यक्ष पद की अगर बात की जाए क्या स्थिति चल रही है? अगर हम अंदर की बात करें, जो मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद मीटिंग के दौरान ही जो इस्तीफे की खबर चलाई जा रही थी, लेकिन जब आधिकारिक रूप से विजय कुमार चौधरी जो मंत्री हैं, राज्य सरकार के सीनियर मंत्री हैं, तो उन्होंने जब बातचीत में वो भी ये ऑफिशियली घोषणा नहीं कर रहे थे कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया, दोबारा जब पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि ललन सिंह ने ही प्रस्ताव किया है नीतीश कुमार के नाम का। और जब नेशनल काउंसिल की बैठक 3 बजे होगी तो उस समय विधिवत रूप से नीतीश कुमार को नया अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू का चुन लिया जाएगा। इसके बाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर नए अध्यक्ष होंगे, और जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे, वो यहाँ पर दोनों एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को बताएंगे। तो एक तरह से जो घटनाक्रम जिसके बारे में कहा जा रहा था, हमने पहले भी अपने मीटिंग से पहले भी हमने कहा था कि ये तय है कि जो बॉडी लैंग्वेज है या जो नेता हैं, जो जदयू के नेता या जो जदयू के कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे और जो नए अध्यक्ष होंगे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो जी कुमार आलोक, लेकिन इससे पहले काफी यहाँ पर मीडिया जी जो स्थिति थी वो साफ नहीं थी, लेकिन अब एक तस्वीर साफ है कि ललन सिंह जो है इस्तीफा दे चुके हैं। जी बिल्कुल, ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को वहाँ पर नाम का प्रस्ताव किया और माला भी उन्हें पहनाया। और यहाँ पर पूरी तैयारी पहले से भी हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों में फूल मालाएं रखे हुए हैं और बैनर पोस्टर भी है। हालांकि बैनर पोस्टर को दिखलाया नहीं गया है नए अध्यक्ष के स्वागत के लिए। तो ये सारी चीज़ें ललन सिंह के इस्तीफा देने के बाद, और जब उनसे पूछा गया विजय कुमार चौधरी को कि आखिर ललन सिंह को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि आनंद फानंद में तुरंत घोषणा हुआ कि ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि ललन सिंह ने खुद ही इच्छा जाहिर की थी कि वो मुंगेर से सांसद है, बिहार के मुंगेर क्षेत्र से वो लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और वो अध्यक्ष बनने के बाद अपना पूरा समय अपने क्षेत्र में नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए वो अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं कि चूंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। तो ये भी कहना एक तरह से कि जब चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं तो उसकी तैयारी के लिए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो ये भी कुछ हजम नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं से प्रेशर था, जिस प्रेशर की वजह से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और जो भी नेता बाहर निकल के बोल रहे हैं कि अब उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, तो जो भी लीडर जो उस मीटिंग में शामिल थे उनका यही कहना है कि उनकी सम्मान को कम नहीं किया जाएगा। भविष्य में उनसे राय मशविरा लेके ही पार्टी आगे का निर्णय करेगी। तो अब ये देखना होगा कि नए अध्यक्ष जब नीतीश कुमार खुद बनेंगे तो कितना तवज्जो ललन सिंह के निर्णय को लेकर के या ललन सिंह की भागीदारी पार्टी की जो नियामक है या पार्टी की जो नीति निर्माता है उनमें उनकी क्या भूमिका होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कुमार आलोक, लेकिन जैसा आपने कहा कि ललन सिंह का जब इस्तीफा हुआ उसके बाद क्या माना जाए, जो कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति रही, और वो दबाव क्या इसलिए कि ईडी गठबंधन में उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा पद जो है वो मिल सके, वहां पर एक बड़ी भूमिका जो है वो उसकी निभा सके? देखिए, घटना के बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो इतना जल्दी इस्तीफा उनको देना पड़ा, तो ये सूत्रों के हवाले से अगर कहें तो उसमें ये बात आई थी कि जनता दल यू के 11 विधायकों ने एक अलग से मीटिंग की थी और वो उस पर बरदस्त प्राप्त था ललन सिंह का, और उस मीटिंग में एक सीनियर मंत्री भी शामिल हुए थे।
तो ये बात न तो संगठन को पता था, न तो बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको पता था, न ही नीतीश कुमार को इस मीटिंग का पता था। उसके बाद से ही सारी सुगबुगाहटें तेज हुई और कह सकते हैं नीतीश कुमार के भी कान खड़े हुए होंगे। और ललन सिंह का जो संबंध था वो विगत के 5-6 महीने में तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत ही मधुर हो गया था। इसको भी लोग पहचान नहीं पा रहे थे, पार्टी के संगठन के लोग। तो ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि बहुमत की अगर बात करेंगे तेजस्वी सरकार की, तो बहुमत से वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर नीतीश कुमार नहीं भी उनके साथ रहे तो 7-8 विधायक अगर टूटता है खासकर जदयू से, तो वो सरकार बनाने की स्थिति में हो सकते हैं अपने दम पर। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए एक तरह से अगर इस घटना के बैकग्राउंड में जाएंगे तो एक अगर आप कह सकते हैं कि तूफान के पहले जो शांति होती है वो शांति प्रतीत नजर आ रही है। क्योंकि जो गठबंधन है आरजेडी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान कितना मजबूत रह पाता है, क्या उसमें भी कुछ अलगाव हो सकता है या कुछ और घटित हो सकता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जिस मुद्दे पर हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सूत्रों के माने तो 11 विधायकों की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग को लेकर जदयू के जो विधायक बैठे उस मीटिंग में, तो कहीं ना कहीं रिफ्ट तो मन में हुआ होगा नीतीश कुमार को भी। और अगर ये बात सही है तो मैं समझता हूं कि जो गठबंधन की राह होगी खासकर लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के बीच, वो मुश्किल हो सकती है। लेकिन समय की प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि अब आरजेडी से क्या प्रतिक्रिया होता है और जनता दल यू के जो नेता है वो आरजेडी के प्रति कितने सहज और असहज है, इसको भी देखना होगा। ये भविष्य की राजनीति में हम आगे देखने को मिल सकता है। चलिए बिल्कुल, और बाकी अपडेट्स भी आपसे आगे हम लेते रहेंगे। फिलहाल की स्थिति यही, ललन सिंह जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से, और अध्यक्ष पद पर अब नीतीश कुमार के नाम की जो अटकलें हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए।